कि आप थक चुके हैं वजन कम करने के अलग अलग तरीके आजमा के, लेकिन वजन है कि कम ही नहीं होता है। आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है। इस वीडियो में 6 आसान और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए गए वजन घटाने के टिप्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिन्हें आप अपनी दैनंदिन जीवन शैली में शामिल करके अपना वजन कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। हेल्थ से संबंधित अगर अच्छे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो समय निकालिए, तुरंत सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इन टिप्स को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। सो कौन सी है टिप नंबर 1? बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही जरूरी टिप है। टिप नंबर 1 है, ज्यादा घूमे कम बैठे। जी हाँ, घूमना ज्यादा है और बैठना कम है। हमारे आधुनिक और आकर्षक लाइफस्टाइल जो हमारी है उसमें हम अधिकांश समय बैठते हैं। जरा एनालिसिस कीजिए, अपनी खुद की लाइफ में झांक कर देखिए आप कितनी देर तक बैठते हैं, चाहे वो काम करते समय हो या टीवी देखने के दौरान। लेकिन यहां बात है कि लंबे समय तक आपको बैठे नहीं रहना है। इससे क्या होगा? इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, आपकी जो पचन क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी और यही कमजोर पचन क्षमता आपके वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। सो आपका डाइजेशन अगर अच्छा आपको रखना है तो आपको क्या करना चाहिए? चलते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये कौन सी नई बात है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जानने से काम नहीं होता है। आपको इसे अपनी आदत बनानी है। अब कैसे बनेगी आदत? अपना मोबाइल फोन उठाइए, अपना चलता हुआ एक फोटो खींचिए और यहां पे रखिए ताकि आप जब भी इस मोबाइल को देखें आपको याद आ जाए। आपको कुछ दिनों तक के खुद को रिमाइंड करते रहना है कि भैया मुझे चलते ही रहना है, मुझे एक्टिव बनना है। अब आप कैसे करेंगे? आपके ब्रेक के दौरान, अगर आप कोई काम करते हैं तो ब्रेक के दौरान कुछ लोग बैठे ही रहते हैं। सो आपने क्या करना चाहिए? तो ब्रेक के दौरान आपने क्या करना है? बस चलना शुरू करना है। आप लिफ्ट नहीं यूज करेंगे, लिफ्ट की जगह पर आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की आदत डालिए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। सो भाई मेरे, आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। पानी लेना है तो पानी लेने के लिए उठ के जाइए, एक्टिव बनिए, फास्ट बनिए। छोटे छोटे चीजों के लिए आपको उठना है। बैठने की जो आदत है, बैठे रहने की जो आदत है, उसे ही हमें तोड़ना है। मैं खुद ये फार्मूला इस्तेमाल करता हूं। मैं जब मेरे पेशेंट्स को चेक करता हूं तो हर पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए मैं मेरे चेयर से उठ जाता हूं, पेशेंट के पास जाता हूं और उनसे बात करते करते भी चलते रहता हूं। मेरे वीडियो भी आप देखते होंगे, मैं कभी भी बैठकर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि इतना सारा कंटेंट मैंने बनाया है। अगर सोचिए यही कंटेंट मैं बैठ के बनाऊं तो मेरी जिंदगी का कितना सारा समय मैंने बैठ के गुजारा होता। लेकिन मैं क्या करता हूं? हर बार खड़ा रहता हूं। सो आपको भी ये आदत डालनी है, खड़े रहना है, हर बार छोटे छोटे कामों के लिए चलना है, एक्टिव बनना है, फास्ट काम करने की आदत डालनी है, दौड़ने की आदत डालनी है। बाकी लोगों को देखिए, सुस्त लोगों को देखिए, उस तरह से हमें नहीं बनना है बल्कि हमें फास्ट और एक्टिव बनना है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए कि यस आई एम एक्टिव, और मैं आज से ही तैयार हूं एक्टिव बनने के लिए। सब पतले लोग जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, देखिए जरा उनकी तरफ। सो आपको भी आज से एक्टिव बनना है। ये है हमारी टिप नंबर 1। अब समझते हैं टिप नंबर 2। आपको क्या करना है? फाइबर युक्त डाइट लेना है। आपके डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स होने चाहिए। फाइबर से भरे आहार का सेवन करने से आपका वजन कम करने में यह मदद करेगा। इससे आपका दिन भरा हुआ, यानी कि इससे क्या होगा? आपको भरा भरा सा भी महसूस होगा, आपको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। साथ ही आपके रक्त शर्करा का स्तर भी संतुलित करने में यह मदद करेगा और आपका डाइजेशन, आपका पाचन इससे अच्छा होगा। सो 3 फायदे होंगे। आपका पेट भरा सा रहेगा, बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। नंबर 2, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। और नंबर 3, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा ताकि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। मैं आए दिन काफी पेशेंट्स देखता हूं, पाइल्स के, फिशर के, फिचुला के, जिन्हें मैं बिना ऑपरेशन ठीक करता हूं। अगर आपको इस बीमारी तक नहीं जाना है तो आपने फाइबरस फूड ज्यादा प्रमाण में खाना है।
तो आपने करना क्या है, अपने भोजन में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों को शामिल करना है। ये फाइबर युक्त आहार आपके शरीर को पोषण प्रदान करेगा और वजन घटाने में डेफिनेटली मदद करेगा। अब जानते हैं टिप नंबर 3, ध्यान पूर्वक खाना खाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। क्या कहते हैं? माइंडफुल ईटिंग। इसे जरा समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या आप अपने भोजन के समय टीवी देखते हैं? क्या आप फोन का इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, मोबाइल लेते हैं और स्क्रॉलिंग चालू रहता है, इधर स्क्रॉलिंग चालू है, इधर खाना खाना शुरू है। ये आदत आपको नहीं रखनी है, इसको आपको निकाल के फेंकना है आपकी जिंदगी से। आपको क्या सीखना है? ध्यान पूर्वक खाना खाने की आदत आपने डालनी है, ध्यान पूर्वक खाना खाने की आदत। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप टेबल पर बैठेंगे या नीचे बैठेंगे, अपने खाने को देखेंगे और आपको याद होगा पुराने जमाने में खाना खाने से पहले हमारे पुराने लोग, हो सकता है आपके पिता, आपके दादाजी, आपके पुराने घर के लोग खाना खाने से पहले भोजन को प्रणाम करते थे, भगवान को धन्यवाद देते थे। बस इतना सिंपल सा काम चालू करिए। क्या आप तैयार हैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए? हर बार जब आप खाना खाने बैठे, आपको सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना है। आप नसीबवान हैं कि आपको खाने का ये अवसर मिला है, आपको ये खाना मिला है। सो पहले निवाले के साथ भगवान को धन्यवाद दीजिए और फोकस करिए, ध्यान दीजिए अपने भोजन के ऊपर, यहां वहां नहीं, टीवी पे, स्क्रीन पे इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपने खाने पर फोकस करना है। और फिर क्या करना है? हर निवाले को आराम से खाना है, आनंद लेना है और आनंद लेते लेते आराम से स्लोली चबाते चबाते धीरे धीरे इसे चबाना है और अपने शरीर के भूख और पेट भरने के संकेत की तरफ ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको एक संकेत मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आपका पेट भर चुका है। और यही संकेत आपको नहीं मिलता है जब आप मोबाइल में रहते हैं। सो ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे और पाएंगे कि आपके जीवन में मैजिक हो गया, जादू हो जाएगा। आप खाना कम खाने लगेंगे और कम खाना खा के भी हेल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, आप जागरूक हो जाएंगे और अतिरिक्त खाना खाने से बचेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि यस आई एम रेडी। अब समझते हैं टिप नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पानी न केवल हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे वजन को कम करने के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख भी कम हो सकती है और इससे आपके फैट्स को कम करने में मदद मिल सकती है। और इसीलिए रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपने पीना चाहिए। तो ये आदत भी हमें डालनी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहना है। अच्छी सी बॉटल खरीद लीजिए, अपने पास में रखिए और थोड़े थोड़े देर के बाद पानी पीते रहिए। टिप नंबर 5 है नियमित व्यायाम करें। जी हाँ, व्यायाम वजन घटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कैलोरी जलाने में मदद करता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको 2000 कैलोरीज रोजाना चाहिए और अगर आपने 2000 कैलोरीज ली है लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका वजन कम नहीं होगा। वजन कम करना चाहते हैं, जितनी कैलोरीज की बॉडी को आवश्यकता है उतनी लीजिए, या अगर फास्ट वजन कम करना चाहते हैं उससे भी कम लीजिए। अगर आपको 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है तो आप लेंगे 1500 कैलोरीज और इधर बर्न भी करेंगे। तो बर्न कैसे करेंगे? रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट व्यायाम करने का काम आप करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि का चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रखिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत काम की है। मेरे सभी पेशेंट्स को ये आदत डालने के लिए मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि एक महंगा सा शूज खरीद लीजिए, आंखों के सामने रखिए और कितना भी आपके जान पे आए बस पहनिए और थोड़ा सा ही क्यों ना हो घर के बाहर तो निकलिए। देखिए फिर आपको घर पे रहने की आदत नहीं रहेगी बल्कि आप चलना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप एक बार घर से निकल जाए तो लंबा भी चलने लगेंगे। अब जानते हैं टिप नंबर 6, नींद अच्छे से लेना। जी हाँ, आपकी नींद की गुणवत्ता आपके वजन को
नियंत्रण रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप नियमित और पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपके शरीर के हार्मोनल स्तर को संतुलित करने में मदद मिलती है और भूख को भी ये नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो करना क्या है, अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, नियमित नींद लेनी है, वक्त पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से शेड्यूल हो और वजन आपका कंट्रोल रहने में हेल्प मिले। आशा करता हूं ये 6 टिप्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। इन्हें आपको अपने लाइफ में आजमाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।